दोस्तों, आज की कहानी है उम्र के जोश में तन्हा जिंदगी जीने का दर्द। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बैंक के जोनल ऑफिस पहुंचा तो पता चला जोनल मैनेजर मीटिंग में व्यस्त हैं। उनके पीए ने बताया कि लगभग 3 घंटे बाद मैडम फ्री होगी। उनके आते ही आपके मिलने की स्लिप उन तक पहुंचा दी जाएगी। मेरे पास सिवा इंतज़ार करने के और कोई चारा न था, इसलिए वहीं सोफे पर बैठ गया। जोनल ऑफिस। मैं अपनी नियुक्ति के सिलसिले में गया था। मेरा बैंक अधिकारी से शाखा प्रबंधक के लिए प्रमोशन हुआ था। मेरी नियुक्ति मेरे शहर से काफ़ी दूर कर दी गई थी। मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता था क्योंकि पत्नी का देहांत हाल में ही हुआ था और मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। नए शहर जाकर मुझे और तन्हाइयों से रूबरू होना पड़ता, सो स्थानीय नियुक्ति ही चाहता था। बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में थे। वे चाहते थे कि मैं भी आरएस के लेकर उनके साथ रहूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरी सर्विस के अभी 5 साल बाकी थे। दिन तो बैंक में कट जाता था, लेकिन रात काटे नहीं कटती थी। कुछ मित्रों ने दूसरी शादी की सलाह दी, लेकिन इसके लिए मैं राजी न था क्योंकि इस उम्र में शादी के बारे में सोचकर ही शर्म सी महसूस होती थी। बेटे बहू क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने मेरा इतना साथ निभाया और अब उम्र के इस मोड़ पर शादी। मेरी नज़र में यह उसके साथ विश्वासघात जैसा था। हाँ, कुदरती ज़रूरतें पूरी न हो सकने के कारण मैं जिद्दी हो गया था। काम वाली बाई को मैं बिना वजह डांट देता था। वह पास पड़ोस वालों के बीच मुझे सनकी कहती थी। अक्सर सहकर्मियों और ग्राहकों से मेरी झपड़ हो जाती थी। वे सब मुझे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहते रहते। सर, मैडम आ चुकी हैं, प्लीज अपना नाम बताइए, पीए ने कहा तो मैं वर्तमान में लौट आया। जी, शुभेंदु कुमार। थोड़ा इंतजार करने के बाद जैसे ही घंटी बजी, चपरासी दौड़कर मैडम के केबिन में गया। लौट कर आया तो पता चला मैडम ने मुझे बुलाया है। केबिन में प्रवेश करते ही मैडम को देखा तो ठगा सा रह गया। मेरी उम्र से लगभग 1-2 वर्ष ही छोटी होगी। देखने में सौम्य और सुंदर, पद की गर्मिया से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दमक रहा था। आप किस काम से आए हैं? बहुत ही संयमित स्वर में उन्होंने पूछा। जी मैडम, मेरी नियुक्ति मेरे शहर से बहुत दूर कर दी गई है। मैं चाहता हूँ मुझे स्थानीय नियुक्ति ही मिल जाए। दूर न जाने की कोई तो वजह होगी। शुभेंदु जी, मैडम, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। न जान न पहचान, मैं निरीह भाव से बोला। जान पहचान तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर आप अकेले कहाँ हैं? आप अपनी पत्नी को साथ ले जाइए। मैडम ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। उनका देहांत हो चुका है, मैंने भरे स्वर में कहा। तो मैडम असहज सी हो उठी। सॉरी शुभेंदु जी, मुझे मालूम नहीं था। कहते हुए वे हल्की सी भावुक हो उठी। उनकी आंखों में मैंने आंसुओं की नमी को देख लिया था, जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से पसीना पोंछने के बहाने अपने रुमाल से पोंछ लिया। वास्तव में नारी बहुत संवेदनशील होती है। जरा सा भी दुख का झोंका उनके करीब से गुजर जाए तो वह सूखे पत्ते की तरह कंपकपा उठती है, झट से आंखें भर आती हैं। जबकि पुरुष इस मामले में थोड़े अलग होते हैं। वे अपना दुख दर्द अपने अंदर तक इस तरह जब्त कर लेते हैं कि सामने वाले को इसका एहसास ही नहीं होता। बस भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, जैसे मैं घुट रहा था। फिर वे थोड़ा सहज हुई। शायद वे अपने औरत वाले खोल से बाहर आकर एक अधिकारी वाली छब से बोली। शुभेंदु जी, आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि जिसके आधार पर हम आपकी नियुक्ति स्थानीय ही रहने दें।
अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मैडम, सच कहूँ तो वह मुझे अपनी अधिकारी से ज़्यादा एक औरत लगी और उनकी गठी हुई देह देखकर इस उम्र में भी मैं रोमांचित हो उठा। जल्दी ही गाजियाबाद ब्रांच में ज्वाइन करने के लिए उतावला हो गया, लेकिन मन में एक अज्ञात भय भी था। कहीं वह रहते हुए मैं उनसे कोई अमर्यादित या अशोभनीय हरकत न कर बैठूं, जिससे मैं कहीं खुद अपनी नज़रों में न गिर जाऊं। जल्दी ही अपनी ब्रांच से रिलीव होकर मैंने गाजियाबाद की शाखा में ज्वाइन कर लिया। शाम को मैडम के घर पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग पुरुष ने मेरा स्वागत किया। आप बैंक मैनेजर शुभेंदु जी है ना? जी हाँ, मैडम ने अपने यहाँ मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वे बोले। जी हाँ, वह मैडम मेरी बेटी अपूर्वा है, जोनल मैनेजर है। अभी ऑफिस से आई नहीं है, बस आने वाली होगी। तब तक हम दोनों एक एक कप चाय पीते हैं। कहते हुए उन्होंने अपने नौकर से चाय के लिए कह दिया। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। शायद मैडम आ गई थी। मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया तो वे खिलखिलाकर बोली, शुभेंदु जी, यह ऑफिस नहीं मेरा घर है। यहाँ आप मेरे मेहमान हैं। आप मुझे अपूर्वा कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वे फ्रेश होकर आई तो तब तक चाय आ गई थी। फिर हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। उनके पिताजी ने जब यह बताया कि अपूर्वा के पति का निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया है, तो मुझे उनके प्रति सहानुभूति उमड़ आई। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो अमेरिका में जॉब कर रही थी। मैं घर की ऊपरी मंजिल में पेइंग गेस्ट बन रहने लगा था। मेरा मन वहां लग गया था। उनके पिताजी बहुत सुलझे, समझदार और जिंदा दिल इंसान थे। रात का खाना हम तीनों साथ ही खाते थे। एक रोज सब्जी सर्व करते वक्त अपूर्वा का हाथ मुझसे छू गया तो मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। बस ट्रेन और भीड़ भाड़ में ना जाने इतनी बार स्त्रियों का शरीर मुझसे छुआ होगा, लेकिन तब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अपूर्वा का क्षणिक स्पर्श मुझे अंदर तक बेचैन कर गया और मैं जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगा। उस दिन से वे भी मुझे कुछ असहज सी दिखने लगी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है, जरूर जो अदृश्य तो है, लेकिन हम दोनों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह जुड़ाव कुछ भी हो सकता है, मानसिक, शारीरिक या भावात्मक, लेकिन अपनी बेचैनी और छटपटाहट का राज मुझे मालूम था। झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा मन उनसे शारीरिक जुड़ाव चाहता है। शायद वह मेरी इस मनसा को भांप गई थी, लेकिन मैं उनका मन नहीं जान पा रहा था। हम दोनों के मध्य चल रहे अंतर्द्वंद्वों को सुलझाने में उनके अनुभवी पिताजी ने पहल की। शुभेंदु जी, बिना किसी भूमिका और लागल पेट के मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? वे इतनी जल्दी स्पष्ट रूप से शादी की बात पर आ जाएंगे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं थोड़ा डर सा गया। यह डर समाज का, बेटी बहू का या खुद अपने अंदर का था, मुझे नहीं मालूम। मैं उनके सामने चुप ही रहा। मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप वक्त ले सकते हो। मेरी बेटी और उसके अतीत से तो आप परिचित हैं ही। मेरी देवती अमेरिका में जॉब कर रही थी। शादी करके वहीं सेटल होने का इरादा है उसका। उसने खुद कहा है, नानू मॉम हमेशा के लिए अमेरिका नहीं आएगी, इसलिए उनकी शादी करा दीजिए। और सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ उसकी जल्दी से शादी हो जाए। मेरा बुलावा पता नहीं कब आ जाए। कहते हुए उनका गला भर आया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए उनसे क्षमा मांगकर अपने कमरे में चला गया।
इस उम्र में दूसरी शादी के बारे में सोचते हुए मैं झिझक सी महसूस हुई। बेटी बहू के सामने शादी की बात करने की सोचकर तो शर्म भी महसूस हुई। लोग यही कहेंगे बीवी को मारे 1 साल भी नहीं हुआ और दूसरा ब्याह रचा लिया, और वह भी बुढ़ापे में। निशा ने पूरे 30 साल साथ निभाया, कितना ख्याल रखती थी मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए पूरे दिन घर में चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती थी। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। और वह भी तो अक्सर कहती थी, आप सिर्फ मेरे हो, मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। चाहे वह यह बात सीरियसली कहती हो या मजाक में, लेकिन मैं हंसकर हामी भर देता था। इन्हीं सब वजहों से मैं शादी करने से हिचकिचा रहा था। हाँ, अपूर्वा का साथ तो चाहता था, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से। 2-3 दिन बाद अपूर्वा के पिताजी बोले, शुभेंदु, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। अपूर्वा चाहती है कि पहले आप जवाब दें। बाबूजी, इस उम्र में शादी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, मैं जब तक यहाँ हूँ अपूर्वा जी का पूरा ख्याल रखूँगा। उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होगी।